इसलिए संतोष आना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि ये जब तक ये चाहत हमारे हृदय के अंदर रहेंगी, ये हमारी इच्छाएं जब तक इसमें हिलोरे मारती रहेंगी, ये तृष्णा जब तक हमारे हृदय से नहीं निकलती हैं, तो तब तक ना हमें गुरु अच्छा लगेगा, ना गुरु पर यकीन होगा, ना उनका वचन सच्चा लगेगा, और ना ही हम कुछ करने लायक रहेंगे। गुरु का वचन पक्का कैसे मान ले? तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास जी भी बड़ी उम्र में जाके गुरु की शरण में गए। नानक साहब की तीसरी पीढ़ी के गुरु हुए अमरदास जी। लेकिन अमरदास जी के टाइम में उन्हीं का समधी उनके भाई का नहीं, रामदास जी एक छोटी सी उम्र का बच्चा जत्थे के साथ में मिल के चला गया, और वहाँ संगत जा रही थी, तो वो बच्चा भी जिद करने लगा, छोटी उम्र का था, कि माँ मैं भी जाना चाहता हूँ संगत के साथ में अमृतसर में, मैं भी सत्संग सुनूंगा। उसकी माँ ने एक जत्थेदार के हवाले कर दिया कि भाई बच्चे को लेके जाना और इसको ठीक ठाक साथ भी लेके आना। तो उस टाइम में तो कौन पढ़ते थे, 10-20% बच्चे मुश्किल से पढ़ते थे। वो वहाँ अपने गांव में चने की, अपने बाकड़ी कहते हैं पंजाब में, उनको घुनिया कुछ कहते हैं, वो बनाते थे और वो कागज में डाल के बेचता था, उनसे पैसे कमाता था थोड़ी बहुत। बचपन में यही काम था छोटा मोटा। जब वहाँ गया गुरु के पास, वो संगत रही जहाँ पे, तो काफी दिन तक वहाँ रुकने के बाद में उसका मन ऐसा लगा कि जब जत्था वापस जाने लगा तो बोले चल भाई, बोला तो मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, गुरु की शरण में ही रहूंगा, मुझे यही आनंद आता है। बोले कि तेरी माँ कहेगी, बोला कोई नहीं, बता देना मेरी माँ से। पूरी जिंदगी वहां रहा, वहां रह के गुरु की सेवा करता, आश्रम की सेवा करता, सत्संग के वक्त सत्संग सुनता, अपनी मन की वृत्ति वहीं ठहरा दी। उसका जीवन सत्संग, वचन, गुरु के दर्शन, सब कुछ उसका वही हो गया। रहते रहते जब काफी समय हो गया, अमरदास जी ने अपनी लड़की की भी शादी उससे कर दी। और लड़की शादी करने का भी क्या था, एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक क्या था कि वो माताजी थी जो अमरदास जी के घर से वो कहने लगी कि लड़की जवान हो गई है, आप कोई लड़का देख के शादी करो इसकी। बोला कि लड़का देखेंगे। उन्होंने एक पंडित जी को बुला के कहने लगे कि इसके लिए, लड़की के लिए लड़का देखो कोई। बोला लड़का कैसा हो? तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि रामदास जी घूमते हुए आगे, वहाँ पवित्र विचारों वाला था, जीवन अच्छा और सच्चा था, गुरु की शरण में रहता था, सेवा करता था। उसके चेहरे की आब भी बड़ी शांत, बड़े गंभीर, बड़े अच्छे विचारों वाला, सब जानते थे। तो देख के कहने लगा जी, बोला इस जैसा लड़का हो? अमरदास जी बोला अरे इस जैसा तो यही है, दूसरा कैसे हो सकता है? लड़की की शादी इसी से करो। तूने बोल दिया सो बोल दिया। ये है गुरुओं की बात। कौन समझेगा इस वचन को? कोई मान लेगा? हम तो अगर कह दें तो भी कोई मानने वाला नहीं है। कहेंगे कि हाँ इसने तो ऐसे ही कह दी, कैसे ऐसे घर में लड़की दे दूं। लेकिन मानने वाले मानते हैं, और मानने वाले जो मानते हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता। अपना सत्संगी किशन पोदार है सिलीगुड़ी में, उसकी 5-6 लड़कियां थी, एक तो आई हुई भी है। तो 4-5 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़की छोटी रह गई। और मेरे पास एक बूढ़ी माताजी आई, आके कहने लगी मेरा एक लड़का था जी, वो लड़का गुजर गया, और उसके एक लड़का है, सिर्फ उसकी बहन भी नहीं है, माँ भी नहीं, बाप नहीं, अकेला लड़का है वो, उसका कुछ ना कुछ करो, उसका गुजारा हो जाए। मैं बोला क्या करूं? बोला कहीं ना कहीं उसकी शादी करवा दो, अकेला है, मैं भी उसके पास नहीं रह सकती। चाचे ताऊ कौन किसके हैं, कौन इसको रखेगा? मेरे मन में पता नहीं क्या आई। किशन पौदार वहां बैठा था, अच्छा खाता पीता, सब तरह से संपन्न। मैं कहने लगा किशन पौदार है? बोले हाँ जी, मैं तेरी लड़की की शादी कर दी इसके साथ। सारे सत्संगी हैरान। एक लड़का सिर्फ 20-21 साल का, घर दुकान कुछ नहीं, वो भी किराए की,
दुनिया का कर्जा सिर। बोला उसकी जबान ये निकली कि जी मेरी क्या, आपकी लड़की है, जो मर्जी करो। मैं बोला तो इसकी शादी कर दे भाई। थोड़े दिन के बाद फिर, लेकिन एक काम करना, इसको देना कुछ नहीं, क्योंकि लड़का जब लायक हो, आगे चल के पता चलेगा, अपना काम करने लग जाए, तो इसकी पैसे से मदद कर देना। अब कुछ ना देना लड़की के नाम का, जैसे हम दहेज में दे देते हैं ना कुछ क्या कुछ। मैं कुछ नहीं, सिंपल शादी कर दे। शादी कर दी, शादी कर दी। मैंने भी कुछ नहीं पूछा, बस एक दो बार पूछा कैसे हैं, बोला जी ठीक है। वो नेपाल में उसकी दुकान थी लड़के की, वो सामान लाता दुकान में, और वो भी पैसे किसी से उधार लेके, और लड़की दुकान में काम करती, सामान बेचती। एक साल में उसने 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए, सामान दुकान में अपना कर लिया। जब अगली साल में गया तो लड़का हो गया उसको। दूसरी साल गया तो उसने सिलीगुड़ी में फ्लैट ले लिया, कुछ पैसे उसने ब्याज पे दे दिए, दुकान घर की कर ली। 1 करोड़ का माल जो उसकी दुकान में था, और उसको किसी ने पौधार को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो हाजिर जिंदा है ये मिसाल अब भी। जिसको कोई लड़की, मैं भी अगर मेरे से भी कह दे तो मैं भी नहीं दूं और बोलो, लेकिन वो तो ये गुरु भक्ति थी। क्या उसके कमी थी किसी चीज की? लेकिन क्योंकि उसने सोचा गुरु ने कह दिया वचन मान लो, ये है गुरु भक्ति, वचन का मानना। ये मिसाल तो मिसाल बन जाती, उसको खड़ा करके मैं डोंडी पिटवाऊं कि ये कर दिया, नहीं। उनका कर्म था, उनके नसीब में लिखा था, लेकिन उन्होंने उस बात को जाने नहीं दिया, उन्होंने संभाल लिया। इसी प्रकार से गुरु के वचन को जो संभाल लेता है उसकी हानि कभी नहीं होती। उनकी हानि, जिनकी सच्ची नीयत है, नीयत में खोट आता है हमारा जब डूबती है नैया। सच्ची नीयत रख के तुम काम करो, तुम्हारा अगर कमी आ जाए तो मुझे आके दोष देना। आप अपनी कमी जरूर निकाल लेना, अपनी कमी निकाल के काम करना, अगर कमी आए तो फिर बताना। और वही जो है ठाट करते हैं, किशन पौधार 1 पैसा नहीं दिया। मैंने पूछा कि दिए बाद में, मैंने नहीं दिया। आप नहीं कहोगे जब तक दूं भी नहीं, माँ इनको देने की जरूरत भी नहीं। तो वही बात गुरु अमरदास जी ने की। बोला कह तेरा भला हो, इस जैसा दूसरा लड़का कौन होगा, इस जैसा तो यही है, इसी से शादी करो। रामदास जी के अपनी लड़की की शादी कर दी। अमरदास जी बूढ़े हो गए, टाइम आ गया, उनको पता था कि शरीर अब पूरा होना है, गुरु गद्दी खाली हो जाएगी, तो क्या करें। उन्होंने एक खेल खेला, बुढ़ापे की उम्र से कहने लगे भाई एक चबूतरा बनाओ। सब शिष्यों को हुक्म दे दिया, सेवा के काम में लग गए। चबूतरा बनाया, बन के तैयार हो गया। अमरदास जी देखने के लिए गए, बोले कि तोड़ दो भाई। तोड़ दिया। सब बोले अच्छा था, सुंदर था, इतना हमने प्रयास करके ऐसा बनाया, तुड़वा दिया गुरु ने। बोला दोबारा बनाओ। दोबारा बनाना शुरू कर दिया, दोबारा बना, फिर देखा, बोला तोड़ दो इसको। छोड़ के चले गए कुछ शिष्य। तो बोले कि बनवा, वो ऐसा बनाया था, वो तुड़वा दिया, ये बनाया, ये भी तुड़वा दिया। दोबारा फिर बनाया, धीरे धीरे करके सब छोड़ छोड़ चले गए, कोई नहीं रहा। एक रामदास लगा रहा। रामदास लगा रहा तो गुरु साहब पहुंचे, अमरदास जी कहने लगे अरे रामदास कहाँ गए सब? बोला जी सारे चले गए। बोला कि कहने लगे कि गुरु का दिमाग खराब हो गया, गुरु बूढ़ा हो गया, गुरु को समझ नहीं रही, पता नहीं है कि वे की बातें करते हैं, वे बिना मतलब के पैसे बर्बाद कर दिए, इनको तुड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी बार तुड़वा दिया, हमसे नहीं होता। बोला तो क्यों नहीं गया? बोला जी मैं कहाँ जाता, मुझे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, सेवा मुझे मिली हुई है, चाहे मेरे से तुड़वाओ चाहे बनवाओ, मुझे सेवा ही जब करनी है, चाहे रोजाना तुड़वाओगे तो रोजाना तोड़ूंगा, रोजाना बनवाओगे रोजाना बनाऊंगा। ये होता है आज्ञा का पालन करना। उसमें इसीलिए कही कि गुरु की आज्ञा मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। परंतु हम तो अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि उसमें बीच में ठोक देते हैं कि मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं। गुरु को क्या पता, गुरु को क्या पता, गुरु तो अनजान है, ना समझ है, अनपढ़ है, इसको बुद्धि नहीं है। लेकिन
गुरु सब कुछ होते हुए भी अनजान बनते हैं।